हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? नेम इट्स एसआई यूनिट। तो इसका हमें आंसर ढूंढना है। आंसर क्या है अब मैं इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है। अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग नहीं बता सकते, बट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग जरूर बता सकते हैं। और इसके लिए जो भी डिफरेंट बुक्स के अंदर लिखा गया है यही लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन intrinsic property of the elementary particles like electron, proton, etc. देखिए, चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी मैटर की या किसी भी एटम, किसी भी मैटर की, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने ये ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ये ऑब्जेक्ट छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा। ये छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा। अगर मैं इसको जूम करके बनाऊं तो ये एटम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि एटम जो होता है उसके ये न्यूक्लियस पार्ट होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है सेंटर पॉइंट पे। यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा होता है? ये हो जाता है न्यूक्लियस पार्ट। ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। चलिए कोई इशू नहीं है, हमें ओनली ऑन किस चीज़ को डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो जनरली एटम से भी छोटा पार्ट क्या हो गया? जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब देखिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच it feels electric and magnetic effects। जिसकी वजह से ये क्या फील कर सकता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट इनकी वजह से, चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकता है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। तो अब बात आती है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी क्यों होगा? क्योंकि देखिए, आपने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी जब आप 11th क्लास में थे तब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो कि स्केलर मैथमेटिकल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती है। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लिया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 7 कूलम का चार्ज है ना। तो 7 कूलम चार्ज है और इस पर मैंने 2 कूलम और चार्ज दे दिया, है ना। किसी भी तरीके से दिया वो बात का मैटर है, बट तो अब हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा वो हो जाएगा इस बॉडी के ऊपर 9 कूलम का चार्ज। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये 7 कूलम के चार्ज के अंदर 2 कूलम डायरेक्टली आप ऐड कर रहे हो, मैथमेटिकली ऐड कर रहे हो, तो दिस इज द 9 कूलम बन जा रहा है। तो हमारे पास जो चार्ज के वेक्टर एडिशन के लिए, चार्ज के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए हम लोग जब भी फॉलो करते हैं वो मैथमेटिकल अलजेब्रा को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से चार्ज को हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से चार्ज करते हैं? चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंटेड बाय क्यू सिंबल, क्यू कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए या स्मॉल क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इट डिपेंड्स ऑन द
इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी सिंबल से यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है व्हाट इज अ एसआई यूनिट, नेम इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट की बात करता हूँ तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। क्लियर, दैट इज कूलम मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सी से, और दैट इज अगर मैं कूलम नाम लिख देता हूँ तो ये कूलम को मैं सी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से रखिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में कि जो बेसिक एलिमेंट्री चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन, ये अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस का होगा, माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन के ऊपर, तो प्रोटॉन के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट हो जाए तो उससे क्या होता है, क्योंकि बेसिक यूनिट जो है चार्ज की वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में बेसिक यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से ही किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जनरेट होता है, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के ऊपर, इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये इक्वल अमाउंट के प्रेजेंट है। क्लियर। तो अगर ये इक्वल अमाउंट के प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ये न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो इस कंडीशन में ये क्या कहूँगा मैं, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये अगर मैं इस बॉडी में से किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मैंने मान लिया कि 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी और ये 5 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जनरेट, क्यों, क्योंकि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले जिसकी वजह से डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, और इस पे 5 पॉजिटिव, इसमें इस पे जो जनरेट हो जाएगा वो चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, Q = 5e, और ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, Q की वैल्यू 5e हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि इसी न्यूट्रल बॉडी में से अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, बॉडी के अंदर दे देता हूं, है ना, जैसे ये न्यूट्रल बॉडी थी, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, और एक्सेस में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज जनरेट ऑन द बॉडी, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया बॉडी के ऊपर। क्लियर। और ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, Q = -5e, ये आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दोनों क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों निकलते हैं, भाई प्रोटॉन क्यों नहीं बाहर निकल सकते। तो इलेक्ट्रॉन बाहर इसलिए निकलते हैं क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये हमारे पास एक एटम है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस
और यहाँ पे ये इसका आउटर मोस्ट सेल इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर हेल्ड कर रखे होंगे, वो टाइटली बाउंड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होंगे। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन सबसे ईजिली बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ही ईजिली बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो इस वजह से प्रोटॉन तो बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है, इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर मैं एनर्जी देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इसलिए ईजी हो जाता है। चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और चीज़ की बात करते हैं यहाँ पे। जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है, तो उस कंडीशन में उस बॉडी के मास में कोई वेरिएशन होता है। तो मेरा आंसर होगा यस, बिल्कुल। उसके बॉडी के चार्ज के वेरिएशन में, जैसे कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, क्लियर, अगर मैं इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता हूँ, क्या जनरेट करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, इस पे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें से बाहर निकाल लेता हूँ, तभी 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, 5 चार्ज जनरेट हो गए, 5 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गए। एक्सेस ऑफ या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल में 5 इलेक्ट्रॉन पहले थे न्यूट्रल बॉडी के अंदर, इसका मास मैंने न्यूट्रल बॉडी का मास मैंने मान लिया m। तो यहाँ पे जब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो यहाँ पे जो m डैश होगा दैट विल बी लेस देन m। मैं बोलूँगा कि जो ये नया मास है इस वाली बॉडी का, इसका मास मैंने मान लिया m डैश की वैल्यू जो होगी वो m से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और ये 5 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल रहे हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा वो कम हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास न्यूट्रल बॉडी के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक दूसरा, मैंने एक बॉडी मान लिया और ये नेगेटिवली चार्ज, ये बॉडी के ऊपर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दे दिए। जब मैं 5 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट हो गया तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, और जब 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो m डबल डैश, ये इसका मैंने मान लिया m डबल डैश डेट विल बी ग्रेटर देन कैपिटल M। तो यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।